ऑलराइट, एक और एपिसोड शेर दिल के हाजिर हूँ मैं। वाइल्ड लाइफ के या कहें फॉरेस्ट जंगल के सबसे ज़्यादा करीब मैं आज के डेट में, मतलब आज तक में तभी आई हूँ जब मैंने एक रील में वीडियो देखा है जहाँ पे लोग या तो कैंपिंग कर रहे हैं या फिर किसी रिजर्व, किसी टाइगर रिजर्व में या फिर किसी भी नेशनल पार्क में जाके वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं, हमने शेर देखा। और जब कोई स्पेशल डे होता है रेडियो पे, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या फिर नेचर से रिलेटेड कोई भी स्पेशल डे, तब हम थोड़ा पढ़ते हैं नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में और उसके बारे में बातें कर लेते हैं। आज इन सब से आगे बढ़कर वन स्टेप अहेड, आज मेरे साथ जुड़े हैं एक फॉरेस्ट रेंजर जो इस वक्त काम कर रहे हैं अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के बक्सा टाइगर रिजर्व में, और इनका नाम है नूर इस्लाम। शेर दिल विद स्मृति। आपको बता दूं कि नूर जो है इस वक्त हमारे साथ जंगल के बीचों बीच बैठ के बातें कर रहे हैं। नूर, हमारा काम होता है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5-7 बजे तक ऑफिस में बैठना, लैपटॉप में काम करना, गाने सुनना सुनाना। मुझे बड़ी बेकरारी हो रही है जानने के लिए कि तुम्हारा काम कैसा होता है, क्या क्या करते हो तुम? मेरा वर्क डेजिग्नेशन है फॉरेस्ट रेंजर। मैं अभी अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के बक्सा टाइगर रिजर्व का ईस्ट राजाभात रेंज में पोस्टेड हूँ। एक फॉरेस्ट रेंजर बेसिकली एक रेंज जुरिडिक्शन को संभालता है। वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट करता है, जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है वो हैबिटेट का मैनेजमेंट करना होता है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है सो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेशन करना पड़ता है, और अपने जुरिडिक्शन में पेड़ पौधे जो है और जो वाइल्ड लाइफ है सबको प्रोटेक्ट करना ही हमारा मेन काम होता है। गजब का काम कर रहे हैं नूर और उनके साथी। वैसे नूर इस सर्विस में पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये हमेशा ड्यूटी पे होते हैं। नूर, ये बताना कि अपने ड्यूटी आवर्स के दौरान में कौन कौन से जानवरों से सामना हुआ तुम्हारा या फिर तुम्हारे फॉरेस्ट रेंजर दोस्तों का, और कभी डर लगता है? जंगल में पेट्रोलिंग के टाइम पे हमें ज़्यादातर यहाँ पे एलिफेंट, बाइसन इन लोगों का ही सामना होता है और देखने को मिलता है। मेनली एलिफेंट और बाइसन, उसके साथ शंबर डियर है, स्पॉटेड डियर है, बार्किंग डियर है, ये सब एनिमल हमें हर वक्त देखने को मिलता है। कभी कभी लेपर्ड भी सामने आ जाता है, लेकिन इन एनिमल से डर नहीं लगता है मेरे को और मेरा स्टाफ लोगों को डर नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों को पता होता है अगर जंगल के अंदर एनिमल है वो खुद को सेफ फील कर रहा है तो वो हमें अटैक नहीं करेगा। जब तक उसको ये नहीं लगे कि इन लोगों से हमें डेंजर है तब तक वो कोई अटैक नहीं करता है। और उन लोगों को ऐसे पता ही होता है हम लोग उन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए जंगल में आया है, तो ज़्यादातर टाइम वो शांत रहता है। हम हमारा ड्यूटी करते हैं, वो उनके जैसा रह जाता है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। नूर, हमने फिल्मों में देखा है कि रात बिरात अगर जानवर फॉरेस्ट से निकल के आसपास के गाँव में अगर एंटर कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो सिचुएशन बहुत हाथ से बाहर निकल जाती है। ऐसे सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करते हैं? कभी कोई ऐसा सिचुएशन रात बिरात आप लोगों के साथ हुआ? कभी कभी रात में क्या होता है, एलिफेंट लोग खाने के लिए विलेजर्स के क्रॉप फील्ड में और घर में चला जाता है, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, वो एलिफेंट को सेफगार्ड करके वहाँ से फिर से वापस जंगल भेजना पड़ता है। मतलब ये हम जो बक्सा टाइगर रिजर्व में यह का हर दिन का एक रूटीन होता है, मतलब हर रात हमें निकलना पड़ता है। कोई एलिफेंट बाहर गया है उसको फिर से जंगल के अंदर घुसाना पड़ता है, तो कभी कभी क्रॉप डैमेज हो जाता है, कभी कभी ह्यूमन इंजुरी, ह्यूमन डेथ भी हो जाता है। तो ऐसे तो कोई वाइल्ड एनिमल का कोई टेरिटरी ऐसा नहीं होता है, तो बाहर आएगा ही, उसको हम रोक नहीं सकते। हम ट्राई करते हैं उसको जंगल में घुसाने के लिए, और जितना कम हो मतलब डिप्रेडेशन उतना ही हम ट्राई करते हैं, जितना क्रॉप डैमेज ये सब कम हो सके। तो अगर फॉरेस्ट में आपके सामने एक जानवर आ जाए तो वीडियो नहीं बना के सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर पेट्रोलिंग के बाद कोई एनिमल हमारा सामने आ जाता है तो पहले हम क्या करते हैं, उससे थोड़ा सेफ डिस्टेंस बना लेते हैं और उसके बाद देखते हैं उसका मूड कैसा है, मतलब उसके साथ और काब है क्या और कौन सा एनिमल है, उसका ब्रीडिंग सीजन क्या है, वो हमें पता होता है। तो एनिमल अगर देखते हैं हम शांत है तो हम सेफ डिस्टेंस से रह के देखते हैं वो कैसे उसका बिहेवियर है। अगर ठीक ठाक है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है और वो उसके तरह रहता है, हम हमारे तरह ड्यूटी करते हैं। बचपन से हम सब एक ना बात सुनते आ रहे हैं और वो है कि जंगल का राजा होता है शेर।
इस बात से इत्तेफाक रखते हो? जंगल का राजा शेर है, ये तो एक कहावत ही है, लेकिन मेरे नजरिए से अगर मैं बताऊं तो जंगल का राजा ऐसा कोई एनिमल नहीं होता है। हर एक एनिमल वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, मेगा हर्बीवोर, मेगा कार्निवोर, कोई भी हो, टाइगर से लेके हमारा एक हरिन का, जंगल में सेम उनका रहता है इम्पोर्टेंस। क्योंकि हम तो देखते हैं इकोसिस्टम का बैलेंस के लिए, तो सब एनिमल सेम ही है और सबको प्रोटेक्ट करना ही हमारा काम है। क्योंकि एक भी एनिमल जैसे विलुप्त हो गया तो पूरा इकोसिस्टम का जो चेन है वो बिगड़ जाएगा और हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस ही खराब हो जाएगा। यार एक बात बोलती हूँ, फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जिसको लोग अगर सुबह भी देखें दूर से तो डर जाते हैं। रात के वक्त का माहौल कैसा होता है? फॉरेस्ट एक ऐसा जगह है जहाँ पे रात को पूरा शांत रहता है। मतलब आपको एक पत्ता गिरेगा पेड़ से, वो आवाज़ भी आपको सुनाई देगा। और लाइट नहीं होता है फॉरेस्ट में, एकदम अंधकार में आपको हर तरह का आवाज़ सुनाई देगा। कोई पिकअप का आवाज़ सुनाई देगा, कोई हरिन का आवाज़ सुनाई देगा, आपको एलिफेंट का आवाज़ सुनाई देगा। तो एक अलग सा ही फीलिंग होता है। जो लोग फॉरेस्ट में काम करता है उसको पता ही होता है, जिसका आदत पड़ जाएगा ना, वो फॉरेस्ट के बिना कभी रह नहीं पाएगा। एक पत्ता बिगड़े तो आवाज आता है, उफ, डरावना। तो जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं गांव में, कैसे हैं वो, और तुम लोगों का रिश्ता कैसा है उनके साथ? जंगल के आसपास के गांव में जनरली फॉरेस्ट विलेजर्स रहता है। ये मेनली आदिवासी और ट्रेडिशनल पीपल ही रहता है। जैसे मेरे ईस्ट रजफतका रेंज पे रेंज के आसपास जो विलेज है, इसमें राभा और आदिवासी लोग ही मेनली रहता है। तो ये लोग क्या होता है, ये ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। मतलब ये लोग सालों से, मतलब 100 साल 200 साल से जंगल के आसपास ही रहता है, ऐसा लोग ही है ये लोग। तो इन लोगों से हमारा रिलेशन, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का रिलेशन अच्छा ही है मैम। क्योंकि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोल के एक एक्टिविटी है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उससे इन लोगों से हम जुड़ा रहते हैं हर वक्त। और ये लोग हमारा काम में और तब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और कभी कभी जब एलिफेंट डिप्रेडेशन हो जाता है तो ये गाँव वालों ने हमें हेल्प करता है बहुत टाइम पे, उसको सेफ गार्ड करने के लिए, वो एलिफेंट को और कोई भी एनिमल को। बहुत खुशी हुई जान के कि ऐसे ट्राइबल लोगों के साथ भी आप लोगों का रिश्ता इतना गजब का बना हुआ है। वैसे एक ऐसी प्रजाति है जिनके साथ आई एम श्योर आप लोग तो क्या, जानवर तो जानवर, फॉरेस्ट तक भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता, बुरे लोग, पोचर्स। क्या बोलना चाहोगे? रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने एक पोचर को पकड़ा है, एक पेंगोलिन के साथ। वो चाइनीज पेंगोलिन था। पेंगोलिन को हम यहाँ पे बनरुई कहते हैं वेस्ट बंगाल में। ये एक शेड्यूल 1 स्पीसीज होता है। तो एक पोचर ने उसको ट्रेड करने के लिए ले जा रहा था, तो हमने उसको उस पेंगोलिन के साथ अरेस्ट किया है, उसको कस्टडी में भेज दिया और कोर्ट में भेज दिया है। और पेंगोलिन के बाद में कोर्ट के परमिशन से हमने उसका नेचुरल हैबिटेट में और जंगल में रिलीज कर दिया है। शिकारी शंभू का नाम अक्सर सुना है मैंने, लोग हंसी हंसी में, मजाक मजाक में कह जाते हैं, लेकिन ऑल द शिकारीज आउट देयर, बी केयरफुल। एंड ऑन दैट नोट, फॉरेस्ट रेंजर नूर इस्लाम का क्या मैसेज रहेगा शेर दिल सुनने वाले आप सभी के लिए? एज ए फॉरेस्ट रेंजर मेरा लोगों से यही कहना है, आप लोगों को तो पता चला है कोरोना के टाइम पे अगर वर्ल्ड में किसी चीज़ की कीमत सबसे ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का है। तो ये ऑक्सीजन ये फॉरेस्ट ही हम लोगों को फ्री में देता है। तो आप लोग समझिए, ये नेचर को कंजर्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। क्योंकि डे बाई डे ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डे बाई डे बहुत सारा लैंडस्लाइड, लैंडफॉल ये सब हो रहा है। तो ये सबको रोक सकता है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर मेनली। और ये जो वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, ये सब हमारा इन्वायरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये सब रहेगा तभी ये वर्ल्ड रहेगा, तभी हम लोग रहेंगे, तभी हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो रहेगा। तो प्लीज़ सेव नेचर और सेव वाइल्ड लाइफ। थैंक यू नूर फॉर अ जबरदस्त सेशन ऑन शेरदिल। और आप अगली बार जब नेशनल पार्क या फिर किसी टाइगर रिजर्व या फिर किसी भी फॉरेस्ट में जाते हैं तो प्लीज कोई भी स्टूपिडिटीज ना करें। वीडियो बनाना, पिक्चर्स क्लिक करना, फ्लैशेस जो जानवरों की आंखों में जाते हैं, ऑल ऑफ दैट, प्लीज नेचर है, नेचुरली एंजॉय कीजिए। एंड मुलाकात करूंगी मैं स्मृति शेरदिल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शब बखैर।